हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है नॉइज अ नॉइज ऑन नॉइज एंड द पटना हाई कोर्ट ऑर्डर। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, एक क्लोज टेस्ट और एक PQRS एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। नॉइज अ नॉइज, नॉइज मीन्स शोर, साउंड। अ नॉइज ये वर्ब है यहाँ पर। इसका मतलब है परेशान करना, इरिटेट, यानी कि शोर परेशान करता है। तो नॉइज अ नॉइज का मतलब है शोर परेशान करता है, या कह सकते हैं शोर से परेशानी। आगे देखते हैं। ऑन नॉइज यानी कि आज का जो एडिटोरियल है वो नॉइज पर है, शोर पर है, एंड द पटना हाई कोर्ट ऑर्डर, और पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर पर है, आदेश पर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड पटना हाई कोर्ट का क्या आदेश है, इसी पर आज का एडिटोरियल है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शोर से परेशानी, शोर और पटना हाई कोर्ट का आदेश। अब समझते हैं सब हेडिंग को। इंडिया मस्ट एनफोर्स नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशंस यूनिफॉर्मली एंड कंसिस्टेंटली। इंडिया मस्ट एनफोर्स यानी कि भारत को एनफोर्स करना चाहिए। एनफोर्स मतलब लागू करना चाहिए। ठीक है, भारत को लागू करना चाहिए, मस्ट है, इसका मतलब लागू करना होगा या लागू करना चाहिए। नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशंस, नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण, बहुत ज़्यादा शोर, उससे रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं यानी कि नियम हैं, ठीक है, रूल्स हैं, उन्हें लागू करना चाहिए यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली एडवर्ब है जिसका मतलब है समान रूप से, एक समान रूप से लागू करना चाहिए। एंड कंसिस्टेंटली और लगातार, निरंतर रूप से, रेगुलरली। ठीक है, कहने का मतलब यह कि भारत को ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों को पूरे देश में समान रूप से और लगातार सख्ती के साथ लागू करना चाहिए। मतलब भारत में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम बने हैं उन्हें देश के हर हिस्से में एक जैसे तरीके से और लगातार लागू किया जाना चाहिए। यानी कहीं नियमों का सख्ती से पालन हो और कहीं बिल्कुल ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। भारत को ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों को पूरे देश में समान रूप से और लगातार सख्ती के साथ लागू करना चाहिए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इन अ February 2025 हियरिंग इन सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द पटना हाई कोर्ट एक्नॉलेज्ड DJ ट्रॉलीज एंड लाउड स्पीकर्स टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइज इन पटना। वोकैबुलरी देखते हैं। हियरिंग मीन्स सुनवाई, प्रोसीडिंग, एक्नॉलेज्ड स्वीकार किया या माना, रिकग्नाइज्ड मेजर प्रमुख, सिग्निफिकेंट सोर्स स्रोत या कारण, कॉज, नॉइज शोर, साउंड, अ मेजर सोर्स ऑफ मीन्स का एक प्रमुख कारण, अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ। इन अ February 2025 हियरिंग, February 2025 सुनवाई में, किसकी सुनवाई? इन सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यानी सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार मामले की सुनवाई के दौरान। ठीक है, तो फरवरी 2025 में सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार मामले की सुनवाई के दौरान द पटना हाईकोर्ट, पटना उच्च न्यायालय ने एक्नॉलेज्ड यानी कि स्वीकार किया या माना डीजे ट्रॉलीज को एंड लाउड स्पीकर्स को। ठीक है, डीजे ट्रॉलीज और लाउड स्पीकर्स को माना टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइज यानी कि शोर का एक प्रमुख कारण माना इन पटना। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फरवरी 2025 में सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने माना, ये स्वीकार किया कि पटना में डीजे ट्रॉलीज और लाउड स्पीकर्स शोर का एक बड़ा कारण है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एक्नॉलेज्ड वर्ब है, वर्ब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो रेड से है वो वर्ब है। ऑल राइट। After criticizing the Bihar State Pollution Control Board BSPCB for failing to curb the menace, Justice Rajiv Roy directed it to obtain reports from the police about permissions granted to operators and the action taken. वोकैबुलरी देखते हैं। क्रिटिसाइजिंग मीन्स आलोचना करना, कंडेमिंग। फेलिंग मीन्स असफल होना, नॉट सक्सीडिंग। कर्व रोकना, कंट्रोल। मेनेस खतरा, थ्रेट। डायरेक्टेड मीन्स निर्देश दिया, ऑर्डर्ड। ऑब्टेन प्राप्त करना, हासिल करना, अक्वायर। परमिशंस अनुमतियां, अप्रूवल्स। ग्रांटेड प्रदान की गई, दी गई, गिवन। ऑपरेटर संचालक, हैंडलर्स, जो डीजे ट्रॉलीज, लाउड स्पीकर्स या दूसरे नॉइज प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट को चलाते हैं या संचालित करते हैं। एक्शन मीन्स कार्यवाही, मेजर। कर्ब द मेनेस मीन्स परेशानी या खतरे को रोकना, कंट्रोल द थ्रेट। आफ्टर क्रिटिसाइजिंग यानी आलोचना करने के बाद,
तो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आलोचना करने के बाद, किस लिए आलोचना की? फॉर फेलिंग, कि वो असफल हुए, फेल हुए टू कर्ब द मेनेस, यानी कि इस परेशानी को रोकने में जो असफल हुए, यानी ध्वनि प्रदूषण की, नॉइज पोल्यूशन की परेशानी को रोकने में असफल हुआ है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस बात की आलोचना करने के बाद जस्टिस राजीव रॉय, जस्टिस यानी न्यायाधीश राजीव रॉय ने डायरेक्टेड मीन्स निर्देश दिया, सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म में डायरेक्टेड, इट मतलब बीएसपीसीबी को निर्देश दिया, टू ऑब्टेन कि वो हासिल करे, हासिल करने के लिए निर्देश दिया। क्या हासिल करना? रिपोर्ट्स, यानी कि रिपोर्ट्स मंगवाए, रिपोर्ट्स हासिल करे, प्राप्त करे फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से रिपोर्ट्स हासिल करे अबाउट परमिशंस, उन अनुमतियों, उन परमिशंस के बारे में जो कि ग्रांट की गई, दी गई टू ऑपरेटर्स, यानी कि जो हैंडलर्स हैं, जो डीजे ट्रॉलीज, लाउड स्पीकर्स या दूसरे नॉइज प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट चलाते हैं, उन ऑपरेटर्स को जो परमिशन दी गई, एंड द एक्शन टेकन, और क्या एक्शन लिया गया नॉइज पोल्यूशन के अगेंस्ट, यानी कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इसकी जानकारी प्राप्त करें। ऐसा न्यायाधीश राजीव रॉय ने कहा, जस्टिस राजीव रॉय ने ऐसा निर्देश दिया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीएसपीसीबी की इस परेशानी को रोकने में नाकामी के लिए आलोचना करने के बाद जस्टिस राजीव रॉय ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वो पुलिस से उन अनुमतियों, उन परमिशंस के बारे में रिपोर्ट ले जो ऑपरेटर्स को दी गई थी और उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी भी हासिल करे। The police said they had seized equipment and levied fines in Patna, Bard and Fatua, but had taken no action in Mussoorie, a picture Justice Roy called unbelievable. The writing was clearly on the wall. Enforcement was far from uniform. Vocabulary देखते हैं. Seized means जब्त किया, confiscated. Equipment उपकरण, apparatus. Levied means लगाया, imposed. Fines जुर्माने, penalties. Action कार्यवाही, measure. Picture स्थिति, situation. अनबिलीवेबल मीन्स अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। इन्फोर्समेंट कानून का पालन करवाना, इम्प्लीमेंटेशन। यूनिफॉर्म एक समान, कंसिस्टेंट और इवन। द राइटिंग इज ऑन द वॉल इडियम है विच मीन्स भविष्य में होने वाली किसी बुरी या महत्वपूर्ण घटना के संकेत साफ दिखाई देना, यानी साफ जाहिर है, क्लियरली इंडिकेटेड। इन अक्टूबर में द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, अक्टूबर में पुलिस ने बताया, सेट से की सेकेंड फॉर्म है, दे हैड सीज्ड कि उन्होंने जब्त किया था, जब्त किए थे, दे हैड सीज्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है हैड सीज्ड में, सीज की थर्ड फॉर्म हैड के साथ, उन्होंने जब्त किए थे, इक्विपमेंट उपकरण जब्त किए थे, एंड लेवीड फाइन्स और फाइन लगाए थे, जुर्माने लगाए थे, इन पटना, ठीक है, लेवीड भी थर्ड फॉर्म है, पटना में, बाढ़ में एंड फतुआ में जुर्माने लगाए थे। ठीक है, बट हैड टेकन नो एक्शन, मतलब लिए थे, नो एक्शन मतलब कोई एक्शन नहीं लिए थे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की थी। हैड टेकन में पास्ट परफेक्ट टेंस है। इन मसौड़ी, लेकिन मसौड़ी में कोई भी एक्शन नहीं लिया था। अब पिक्चर, एक स्थिति, एक हालात, जस्टिस रॉय, जिसे जस्टिस रॉय ने बताया, कॉल्ड मतलब कहा, सिंपल पास्ट टेंस, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय बताया, जिसे जस्टिस रॉय ने इस सिचुएशन को अनबिलीवेबल बताया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, द राइटिंग वॉज क्लियरली ऑन द वॉल, यानी कि अब साफ जाहिर था, एनफोर्समेंट की जो कानून को पालन करवाने का तरीका है, कानून को यानी नियमों को लागू करने का जो तरीका है, वॉज फार, वो बहुत दूर था, फ्रॉम यूनिफॉर्म, दूर था, फ्रॉम यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होने से दूर था। कहने का मतलब है कि नियमों को लागू करने का तरीका एक जैसा नहीं था, यानी कहीं पर आप उपकरण जब्त कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, फाइन भी लेवी कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यानी कि एक जैसा, यूनिफॉर्मिटी इज नॉट देयर। ठीक है, इन्फोर्समेंट में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अक्टूबर में पुलिस ने बताया कि उन्होंने पटना, बाढ़ और फतुआ में उपकरण जब्त किए और जुर्माना लगाया, लेकिन मसौड़ी में कोई कार्यवाही नहीं की। जस्टिस रॉय ने इस स्थिति को अविश्वसनीय बताया, साफ जाहिर था कि नियमों को लागू करने का तरीका यानी कि इन्फोर्समेंट एक जैसा नहीं था। The High Court's August 14th order culminating in statewide directives on high decibel noise illustrates how dismal enforcement has become despite comprehensive laws. Courts have repeatedly said that people have a right under Article 21 to be protected from unlawful noise. Vocabulary देखते हैं.
कल्मिनेटिंग इन, इसका मतलब है आखिरकार किसी नतीजे पर पहुंचना, आखिरकार किसी परिणाम पर पहुंचना या समाप्त होना, रिजल्टिंग इन। स्टेट वाइड, पूरे राज्य में, स्टेट लेवल। डायरेक्टिव मीन्स निर्देश, इंस्ट्रक्शन। हाई डेसिबल मीन्स बहुत तेज आवाज वाला, लाउड। इन्फोर्समेंट, कानून का पालन करवाना, इम्प्लीमेंटेशन। डिसमल, बहुत खराब, पुअर। कॉम्प्रहेंसिव मीन्स व्यापक, बड़े पैमाने पर, कंप्लीट। प्रोटेक्टेड, सुरक्षित किया जाना, सेफ गार्डेड। अनलॉफुल, गैर कानूनी, इलीगल। अंडर आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 के तहत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। रिपीटेडली, बार बार, अगेन एंड अगेन। इलस्ट्रेट्स, उदाहरण देकर समझाना, स्पष्ट पता चलना, डेमोन्स्ट्रेट्स। द हाई कोर्ट्स ऑगस्ट 14 ऑर्डर, यानी कि उच्च न्यायालय का 14 अगस्त का आदेश, 14 अगस्त के उच्च न्यायालय के आदेश जिसमें कल्मिनेट किया गया, कल्मिनेटिंग मतलब जिसमें ये नतीजा आया कि स्टेट वाइड डायरेक्टिव्स, यानी कि पूरे राज्य में, स्टेट वाइड का मतलब पूरे राज्य में निर्देश दिए गए हैं, जिसमें ऑन हाई डेसिबल नॉइज, यानी कि तेज आवाज वाले शोर को कंट्रोल करने के जिसमें निर्देश दिए गए हैं। इलस्ट्रेट्स, वो ये साफ तौर पे बताता है, यहाँ पे वर्ब आई है इसकी, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इलस्ट्रेट्स, तो वो बताता है, साफ तौर पे बताता है, हाउ डिसमल, की कितना खराब है, ठीक है, कितना खराब है। इन्फोर्समेंट, कितना खराब, इन्फोर्समेंट मतलब कानून को लागू करने का तरीका, कानून का पालन करने का तरीका। हैज बिकम, हो गया है, कितना खराब हो गया है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। कॉम्प्रहेंसिव यानी बड़े पैमाने पर, व्यापक कानूनों के बावजूद, व्यापक कानून होने के बावजूद उनका इन्फोर्समेंट, उनका पालन करवाने की स्थिति कितनी खराब हो गई है, ठीक है, ये साफ तौर पे ये बताता है। कोर्ट्स हैव रिपीटेडली, यानी कि अदालत ने, हैव रिपीटेडली सेड, यानी बार बार कहा है, रिपीटेडली मतलब बार बार, एडवर्ब है ये। हैव सेड मीन्स कहा है, कोर्ट ने बार बार कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज बिकम में भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ बिकम की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैव सेड में भी प्रेजेंट परफेक्ट है। कोर्ट ने बार बार कहा है, अदालत ने बार बार कहा है, दैट पीपल हैव अ राइट, कि लोगों को अधिकार है, लोगों को अधिकार है, अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के तहत लोगों को अधिकार है, टू बी प्रोटेक्टेड, कि वो अपनी सुरक्षा करें, फ्रॉम अनलॉफुल नॉइज, कि वो अपने आप को गैर कानूनी नॉइज से, गैर कानूनी शोर से सुरक्षा पाने का उन्हें अधिकार है। टू बी प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षा पाने का उन्हें अधिकार है, राइट मीन्स अधिकार, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 14 अगस्त के उच्च न्यायालय के आदेश जिसमें पूरे राज्य में तेज आवाज वाले शोर को कंट्रोल करने के निर्देश दिए गए हैं, इससे पता चलता है कि व्यापक कानून होने के बावजूद उनका पालन करवाने की स्थिति कितनी खराब हो गई है। अदालतें बार बार कह चुकी हैं कि लोगों को आर्टिकल 21 के तहत गैर कानूनी शोर से सुरक्षा पाने का अधिकार है। With episodic enforcement having become endemic, the High Court becoming a quasi-regulator is at least as a stopgap measure creditable. It is absurd to expect the public to complain about every DJ or horn before the police can respond. Vocabulary देखते हैं. Episodic means कभी कभार होने वाला, occasional. Enforcement नियम लागू करना, implementation. Endemic means आम या व्यापक रूप से फैला हुआ, widespread. Quasi means लगभग या कुछ हद तक, almost. रेगुलेटर नियामक, अथॉरिटी. स्टॉप गैप मीन्स अस्थाई, समाधान वाला, टेम्पररी. क्रेडिटेबल मीन्स सराहनीय या फिर काबिल तारीफ, कमेंडेबल. एब्सर्ड मीन्स बेतुका, रिडिकुलस. एक्सपेक्ट उम्मीद करना, एंटिसिपेट. कंप्लेन शिकायत करना. रिस्पॉन्ड कार्यवाही करना या प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट. विद एपिसोडिक इन्फोर्समेंट, यानी कि एपिसोडिक मतलब कभी कभार होने वाला जो इन्फोर्समेंट है या कभी कभार जो नियमों का पालन किया जाना. Having become endemic, जो कि अब आम हो गया है, ठीक है, यानी कि जब कभी कभार होने वाली जो कार्यवाही है या कानून का पालन करवाना अब आम बात हो गई है, ऐसे में द हाई कोर्ट बिकमिंग अ क्वाज़ी रेगुलेटर, ऐसे में हाई कोर्ट का बनना, बिकमिंग मतलब बनना, क्या, अ क्वाज़ी रेगुलेटर यानी कि एक कुछ हद तक नियामक बनना, या कह सकते हैं कुछ हद तक एक रेगुलेटर की भूमिका निभाना, एक नियामक की यानी नियम लागू करने वाली संस्था की भूमिका निभाना हाई कोर्ट का. तो हाई कोर्ट का एक तरह से नियम लागू करने वाली संस्था की भूमिका निभाना इज है एटलीस्ट कम से कम एज अ स्टॉप गैप मेजर, एक फिलहाल, स्टॉप गैप मेजर मतलब फिलहाल एक काबिले तारीफ है. क्रेडिटेबल मीन्स काबिले तारीफ है, यानी अस्थाई समाधान है, अस्थाई भूमिका निभाना काबिले तारीफ है, ठीक है. इट इज एब्सर्ड, ये बेतुका है. इट इज एब्सर्ड मीन्स ये बेतुका है. टू एक्सपेक्ट
उम्मीद करना, द पब्लिक यानी पब्लिक से उम्मीद करना, टू कंप्लेन कि वो शिकायत करे अबाउट एवरी डीजे और हॉर्न, हर एक डीजे या फिर हॉर्न की शिकायत करे, किसी भी तरह की ध्वनि प्रदूषण की पब्लिक शिकायत करे, बिफोर द पुलिस कैन रिस्पॉन्ड, उसके बाद पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी, उसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेतुका है। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक की कंप्लेंट करने से पहले, यानी मतलब पब्लिक कोई कंप्लेंट करे उससे पहले ही पुलिस को इनिशिएटिव लेना चाहिए, कहने का ये मतलब है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जब कभी कभार होने वाली कार्यवाही आम बात हो गई है तो हाई कोर्ट का एक तरह से रेगुलेटर यानी कि नियम लागू करने वाली संस्था की भूमिका निभाना कम से कम फिलहाल काबिले तारीफ है। ये उम्मीद करना बेतुका है कि पुलिस तभी कार्यवाही कर सकती है जब लोग हर डीजे या हॉर्न की शिकायत लेकर उसके पास जाएं। ठीक है, The High Court's directions to pursue routine rather than complaints-based enforcement and to have DJs, sound system operators, and event halls register themselves are the sort of proactive enforcement that regulating noise pollution warrants. vocabulary देखते हैं। Direction means निर्देश, instruction, pursue जारी रखना, continue, routine नियमित, regular, rather than के बजाय, instead of, कंप्लेंट बेस्ड शिकायत पर आधारित, कंप्लेंट ड्रिवन, इन्फोर्समेंट नियम लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन रजिस्टर पंजीकरण करना, एनरोल, प्रोएक्टिव पहले से सक्रिय, प्रिवेंटिव, रेगुलेट नियंत्रित करना, कंट्रोल, वारंट जरूरी बनाना, आवश्यक बनाना, रिक्वायर। द हाई कोर्ट डायरेक्शंस, हाई कोर्ट का ये निर्देश, हाई कोर्ट के ये निर्देश, टू परस्यू कि इसे परस्यू किया जाए, इसका पालन किया जाए, रूटीन, रूटीन मतलब दिनचर्या में, या कह सकते हैं इसे नियमित रूप से इसका पालन किया जाए। ठीक है, तो हाई कोर्ट का यह आदेश कि जो कार्यवाही की जाए पुलिस की तरफ से वो नियमित रूप से की जाए, रूटीन बेसिस पे की जाए, रादर देन बजाय इसके कि कंप्लेंट्स बेस्ड यानी कि शिकायतों पर आधारित इन्फोर्समेंट ना हो। ठीक है, कि जब शिकायत आएगी तभी एक्शन लेंगे, ऐसा ना हो, बल्कि रूटीन बेसिस पे यानी कि नियमित रूप से ये किया जाए। तो हाई कोर्ट का ये निर्देश है। एंड टू हैव, और साथ ही टू हैव डीजेस जो हैं, साउंड सिस्टम ऑपरेटर्स हैं जो साउंड सिस्टम चलाते हैं, एंड इवेंट हॉल्स, और जो इवेंट हॉल्स हैं यानी जहाँ पे समारोह या फिर आयोजन जो भी किए जाते हैं जैसे गेस्ट हाउसेस वगैरह, तो वहां पर वो रजिस्टर कराएं खुद को। आर द सॉर्ट ऑफ, ये सभी तरीके हैं ऑफ प्रोएक्टिव यानी कि पहले से ही सक्रिय होने के, पहले से सावधानी बरतने के, इन्फोर्समेंट मतलब कानून को लागू करवाने के। इस तरह की जो सक्रिय, प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय, इन्फोर्समेंट मतलब जो कार्यवाही है, दैट रेगुलेटिंग जो कि रेगुलेट करने में, नॉइज पोल्यूशन जो कि नॉइज पोल्यूशन को यानी कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वारंट्स मतलब जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह की सक्रिय कार्रवाई ही शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शोर प्रदूषण पर यानी नॉइज पोल्यूशन पर नियंत्रण के लिए हाई कोर्ट का ये निर्देश की कार्यवाही केवल शिकायत मिलने पर ही ना हो बल्कि रूटीन बेसिस पे की जाए, और डीजे, साउंड सिस्टम संचालकों तथा कार्यक्रम स्थलों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना हो। इस तरह की सक्रिय कार्यवाही ही नॉइज पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। The order also directed loudspeakers to stop at 9:55 p.m., allowing operators time to wind up before the 10 p.m. cutoff and preventing the practice of carrying on because it is just a few minutes. Vocabulary देखते हैं। Directed means निर्देश दिया, ordered, loudspeakers ध्वनिवर्धक यंत्र, speakers, operators संचालक, handlers, wind up phrasal verb which means समाप्त करना, समेटना, conclude. Practice means प्रथा, habit, cut off अंतिम समय सीमा, deadline, preventing रोकना, stopping, carry on जारी रखना, continue, it is just a few minutes मतलब केवल कुछ ही मिनट बचे हैं, only a few minutes remain. The order, इस आदेश में, ये जो आदेश है also directed, इसने निर्देश दिया, सिंपल पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म है, लाउड स्पीकर्स को, लाउड स्पीकर्स मतलब ये निर्देश दिया गया है कि लाउड स्पीकर्स जो हैं टू स्टॉप उन्हें बंद किया जाए एट 9:55 PM 9:55 पर उनको बंद कर दिया जाए, रात को 9:55 पर लाउड स्पीकर्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएं। इस आदेश में ये निर्देश भी दिए गए हैं, अलाउइंग जिससे कि ऑपरेटर्स को जो है वो समय मिलेगा, टाइम मतलब अलाउइंग टाइम, ऑपरेटर्स को समय मिलेगा टू वाइंड अप समेटने का टाइम मिलेगा बिफोर द 10 PM कट ऑफ यानी जो 10 बजे का जो कट ऑफ है, रात 10 बजे का जो समय सीमा है उससे पहले पहले डीजे ऑपरेटर्स को उन्हें समय मिलेगा कि वो 10 बजे से पहले पहले वाइंड अप कर लें, 10 बजे से पहले पहले अपना सब कुछ समेट लें। ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग साथ ही ये रोकेगा द प्रैक्टिस ऑफ
इस प्रथा को भी रोकेगा ऑफ कैरिंग ऑन, यानी कि इसको चलाते रहो, डीजे को बजाते रहो, इस बात की प्रथा को रोकेगा, क्योंकि कहते हैं ना इट इज जस्ट अ फ्यू मिनट्स, यानी कि अभी तो बस कुछ ही मिनट बाकी है। इससे ये बहाना भी नहीं चलेगा कि अभी तो बस कुछ ही मिनट बाकी है और लाउड स्पीकर बजाना जारी रखा जाए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस आदेश में यह भी निर्देश दिया गया कि लाउड स्पीकर रात 9:55 पे बंद कर दिए जाएं, जिससे कि संचालकों को, ऑपरेटर्स को रात 10 बजे की समय सीमा से पहले अपना प्रोग्राम समेटने के लिए 5 मिनट का समय मिल सके। इससे ये बहाना भी नहीं चलेगा कि अभी तो बस कुछ ही मिनट बाकी हैं और लाउड स्पीकर बजाना जारी रखा जाए। Loud noise is often produced by ordinary social events such as festivals, weddings, political campaigns, and religious events. And enforcing rules creates friction with people who believe they have a right to practice their culture as they deem fit. Vocabulary देखते हैं. Loud means तेज, noisy, ordinary सामान्य, common, social सामाजिक, festivals त्योहार, political राजनीतिक, campaigns अभियान, religious धार्मिक, events आयोजन, इन्फोर्सिंग लागू करना, फ्रिक्शन टकराव, बिलीव मानना, राइट अधिकार, डीम मानना, एज दे डीम फिट, फ्रेज इसका मतलब है जैसा वो ठीक समझें, जैसा वे उचित समझें, एज दे कंसिडर एप्रोप्रिएट, प्रैक्टिस देयर कल्चर, भी फ्रेज इसका मतलब अपनी संस्कृति का पालन करना, फॉलो देयर कल्चर। लाउड नॉइज यानी कि तेज शोर इज ऑफन, अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, प्रोड्यूस किया जाता है, अक्सर उत्पन्न होता है, बाय ऑर्डिनरी सोशल इवेंट्स, जो आम सामाजिक इवेंट्स हैं, जो आम सामाजिक कार्यक्रम हैं, उनमें अक्सर तेज शोर होता है, सच एज जैसे कि फेस्टिवल्स, जैसे कि त्योहार, वेडिंग्स शादियां, पॉलिटिकल कैंपेन्स यानी राजनीतिक अभियान, एंड रिलीजियस इवेंट्स और धार्मिक कार्यक्रम, एंड इन्फोर्सिंग रूल्स और नियमों को, कानून को इन्फोर्स करना, लागू करना। ठीक है, इन्फोर्सिंग यहाँ पे जीरंड फॉर्म में वर्ब है। ठीक है, तो ये नाउन में बदल गया है। तो इन्फोर्सिंग रूल्स मतलब रूल्स को इन्फोर्स करना, यानी कि नियमों का पालन करवाना। क्रिएट्स पैदा करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पैदा करता है। फ्रिक्शन टकराव पैदा करता है, विद पीपल लोगों के साथ, उन लोगों के साथ टकराव पैदा करता है नियमों को लागू कराना। हु बिलीव जो कि मानते हैं, दे हैव अ राइट कि उन्हें हक है, उन्हें पूरा हक है, टू प्रैक्टिस देयर कल्चर अपनी संस्कृति का पालन करने का उन्हें पूरा हक है, एज दे डीम फिट यानी जैसा वो चाहे वैसे। ठीक है, तो ऐसे में नियमों को लागू करने से उन लोगों के साथ टकराव की स्थिति बनती है जो अपनी संस्कृति को अपनी मर्जी से मनाने का अधिकार रखते हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। त्योहारों, शादियों, राजनीतिक अभियानों और धार्मिक आयोजनों जैसे आम सामाजिक कार्यक्रमों में अक्सर तेज शोर होता है। ऐसे में नियमों को लागू करने से उन लोगों के साथ टकराव की स्थिति बनती है जो अपनी संस्कृति को अपनी मर्जी से मनाने का अधिकार रखते हैं। Also, governments may hesitate to rock the boat by antagonizing constituents, yet equal regulation can eliminate selective interventions. Hesitate मतलब हिचकिचाना, rock the boat idiom है, इसका मतलब माहौल बिगाड़ना या अनावश्यक विवाद पैदा करना। Constituents means समर्थक या संबंधित लोग, या कह सकते हैं वोटर्स, सपोर्टर्स। Equal means समान, यूनिफॉर्म। Regulation नियम या नियंत्रण, रूल। Eliminate समाप्त करना, रिमूव। Selective चुनिंदा, discriminatory। एंटेगनाइजिंग मीन्स नाराज करना या विरोधी बनाना। इंटरवेंशंस हस्तक्षेप। इक्वल रेगुलेशन मतलब सभी के लिए समान नियम या नियंत्रण। ऑल्सो साथ ही जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें, में हेजिटेट वो संकोच कर सकती हैं, टू रॉक द बोट यानी कि माहौल बिगाड़ने से संकोच कर सकती हैं, बाय एंटेगनाइजिंग यानी नाराज करके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने वोटर्स को नाराज करके, सरकारें जो हैं वो अपने वोटर्स को नाराज करके कोई विवाद खड़ा करने से हिचकिचा सकती हैं। ठीक है, रॉक द बोट का मतलब है विवाद खड़ा करना। ठीक है, तो विवाद नहीं खड़ा करना चाहती सरकारें, इससे भी बचती हैं। येट फिर भी, इक्वल रेगुलेशन फिर भी समान नियम लागू करना, कैन एलिमिनेट खत्म कर सकता है, सिलेक्टिव इंटरवेंशन यानी कि चुनिंदा दखलंदाजी को खत्म कर सकता है। फिर भी समान नियम लागू करने से चुनिंदा दखलंदाजी को खत्म किया जा सकता है। कैन जो है मॉडल वर्ब है, मे भी मॉडल वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। साथ ही सरकारें अपने वोटर्स को नाराज करके कोई विवाद खड़ा करने से हिचकिचा सकती हैं, फिर भी समान नियम लागू करने से चुनिंदा दखलंदाजी को खत्म किया जा सकता है। In the final analysis, the success of the High Court's latest order should be measured by whether the state develops a consistent habit of enforcement
वोकैबुलरी देखते हैं। इन द फाइनल एनालिसिस, फ्रेजेस का मतलब है अंततः या फिर आखिरकार, अल्टीमेटली। लेटेस्ट मीन्स नवीनतम या फिर हालिया, मोस्ट रीसेंट। ऑर्डर मीन्स आदेश, डायरेक्टिव। मेजर्ड आंका जाना, मापा जाना, असेस्ड। स्टेट मीन्स राज्य या सरकार, गवर्नमेंट। डेवलप अ हैबिट मीन्स आदत विकसित करना, कल्टीवेट प्रैक्टिस। कंसिस्टेंट लगातार, स्टेडी। हैबिट ऑफ इन्फोर्समेंट मीन्स नियमों या कानूनों को लागू करने की आदत, कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन। इन द फाइनल एनालिसिस मतलब कि आखिरकार, ठीक है, आखिरकार। द सक्सेस, सफलता, किस बात की सफलता? ऑफ द हाई कोर्ट्स लेटेस्ट ऑर्डर, यानी हाई कोर्ट का जो हाल ही में जो आदेश आया है उसकी सफलता। शुड बी मेजर्ड, शुड बी मेजर्ड बाय, इस बात से मापी जानी चाहिए, शुड बी मेजर्ड, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। मेजर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। इस बात से मापी जानी चाहिए या इस बात से आंकी जानी चाहिए बाय, कि वेदर द स्टेट डेवलप्स, कि क्या जो राज्य है वो विकसित करते हैं, ठीक है, राज्य जो है यानी राज्य सरकारें जो हैं वो विकसित करती हैं अ कंसिस्टेंट, एक लगातार हैबिट का, हैबिट यानी आदत का, ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि कानून लागू करने की, कानून को, नियमों को लगातार और असरदार ढंग से लागू करने की आदत विकसित करता है या नहीं। राज्य जो है, ठीक है ना, स्टेट जो है वो कानूनों को असरदार ढंग से लागू करने की आदत विकसित करते हैं नहीं, इस बात से इसका आकलन होना चाहिए कि ये हाई कोर्ट का दिया हुआ जो आदेश है वो कितना सफल हुआ। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आखिरकार हाई कोर्ट के हालिया आदेश की सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि क्या राज्य इसे लागू करने की एक पक्की आदत डालता है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 6 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आंसर्स आपको हर एक्सरसाइज के बाद मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।